गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आरबीएससी 12th मैथ चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। इसमें दे रखा है दो सदिशों के परिमाण हमारे पास 4 इकाई तथा 5 इकाई है, तब उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जब उनके कोण हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है 60 डिग्री, दूसरे में 90 डिग्री और तीसरे में है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि इनकी सदिशों का क्या है परिमाण हमें दे रखा है, एक तो 4 है और एक 5 इकाई है, ठीक है। और हमें क्या पूछा, अदिश गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है? अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल के लिए हम जानते हैं कि भाई आपके पास कोई भी दो सदिश है तो उनका अदिश गुणनफल, जैसे माना कि एक सदिश अपने पास है ए वेक्टर और कोई दूसरा सदिश है बी वेक्टर, तो इनका अदिश गुणनफल निकालना। अदिश गुणनफल का मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट। इनका क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो इनका अदिश गुणनफल क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है इन दोनों का परिमाण। तो अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का परिमाण हो गया अपने पास। इसके साथ में क्या आ गया? इनके साथ में cos थीटा। cos थीटा ये क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमें क्या दे रखा है कि दो सदिश है उनका परिमाण, यानी ये जो मॉड्यूलस लगा हुआ है इसका परिमाण है, तो इसका परिमाण 4 इकाई और 5 इकाई दे रखा है, तब उनके अदिश गुणनफल का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें अदिश गुणनफल, यानी ये क्या है? अदिश गुणनफल। तो इसको हल करें तो अपने पास क्या है? फर्स्ट की बात करें, यदि थीटा बराबर, तो इसमें दे रखा है कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस ये कितना दे रखा है? 4 इकाई मान लेते हैं इसमें, और बी वेक्टर इसका मॉड्यूलस ये दे रखा 5 इकाई, ठीक है। और थीटा बराबर कितना दे रखा है? थीटा बराबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 60 डिग्री दे रखा है। इसमें वैल्यू हम रखते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये 5 आ गई, इंटू कॉस 60 डिग्री, ये आ गया cos 60 डिग्री। इसके वैल्यू हम इसको सोल्व करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आएगा 4 पंजे 20, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी तो 2 से ही कटेगा, 2 पंजे 2 एकम 2 और ये 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमारे पास है 10 इकाई, ठीक है। ये कितना है? 10 इकाई। इस प्रकार से आप इनके अदिश गुणनफल आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो थीटा बराबर कितना दे रखा? 90 डिग्री, और कोई चेंज नहीं होगा। थीटा बराबर कितना दे रखा? 90, तो थीटा की जगह कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड में 90 डिग्री आ गया, तो 90 देखो सेम ऐसे कैसे रहेगा कि परिमाण क्या सेम है, ठीक है। ए का परिमाण क्या है? 4 है और बी का परिमाण कितना है? 5 है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम रखेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस कितना होगा? 90 डिग्री। अब cos 90 का मतलब कितना हो गया? cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। cos 90 चूंकि हम जानते हैं cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है, तो इसको हम रखेंगे तो ये कितना होगा? 20 हो गया, इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी क्या होगा? a क्रॉस a डॉट b, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना? 0 डिग्री। यानी इससे एक चीज और निकल के आती है, जब दो सदिश हैं और दो सदिशों का हम क्या निकाल रहे हैं? अदिश गुणनफल। यदि दोनों सदिश आपके पास है वो लंबवत है, दोनों सदिश कैसे हैं? लंबवत है, तो लंबवत है तो उनका गुणनफल हमेशा क्या आता है? 0 आता है। उनका अदिश गुणनफल हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो आप इससे एक प्रॉपर्टी निकलती है आपके पास कि आपके पास कोई दो सदिश है और उसका आप अदिश गुणनफल कर रहे हो और अदिश गुणनफल 0 आता है, तो 0 आता है तो वो क्या होगा? आपके पास लंबवत होगा, या अगर लंबवत है तो क्या होगा? उनके गुणनफल 0 आएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम इससे पहले वाली वीडियो में देख भी चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वीडियो आप देखें। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, तो 3 में अपने पास क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? थीटा, देखो ए की वैल्यू तो वही है सेम, ए वेक्टर बराबर क्या है? 4 इकाई। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ए की जगह आप क्या मान लो? ए की जगह 5 मान लो, बी की जगह 4 मान लो, इससे कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दोनों का गुणनफल सेम आएगा, ठीक है। थीटा की जगह कितना हो गया इस बार? थीटा की जगह हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos थीटा cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी? यहाँ पे 30 डिग्री रखोगे तो cos 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास होती है √3/2, ठीक है। ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? √3। देखो ये तो गुणनफल होगा तो 20 हो जाएगा और ये आएगा √3/2। ये √3/2 आएगा, तो इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो 2 से ही कट गया 10 बार, तो ये आएगा 10√3। ये अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 10√3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से दो सदिशों के परिमाण हमें दिए हो और उनके मध्य कोण हमें पता हो तो उनके अदिश गुणनफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें निकाले। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है। इसमें दे रखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है जबकि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्रमशः है। ठीक है, यानी आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो कुछ चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप जैसे ए वेक्टर अपने पास है ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी इन दोनों का ए वेक्टर अपने पास है, बी वेक्टर अपने पास है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ में इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस प्रकार से आएगा। तो एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप इसको फर्स्ट आई को इससे आई से गुणा करेंगे तो आई को जब आई से गुणा करते हैं, आई का जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमेशा 1। इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। इसी प्रकार जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। और इसी प्रकार के की डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो इसकी यानी आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1। इसके साथ में अदर के साथ आप कर सकते हो कि आई को जे से गुणा करते हो, जैसे आई को किससे गुणा कर दिया, जे से गुणा कर दिया, या आपने क्या कर दिया जे को के से गुणा कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, या आई का के साथ हो गया, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है ये है कि आई का आई के साथ देखना है, जे का जे के साथ देखना है, के का के साथ देखना है, बाकी अदर को सबको क्या करोगे आप 0 मान के करोगे। ठीक है, उनको आप पहले से 0 मान लोगे। तो इन क्वेश्चन में आपको इन चीजों का आप ध्यान रखोगे, ध्यान रखते हुए इसको सोल्व करोगे। तो देखो अपने पास क्या आता है, तो देखो अपने पास क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, तो ये पहला ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसे इसमें अपने पास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे देगा ए वेक्टर बराबर कितना दे देगा 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये ए वेक्टर। इसी प्रकार बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, तो बी वेक्टर बराबर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। हमें क्या निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमें क्या निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल निकालना है। अदिश गुणनफल का मतलब क्या हो गया, जहां पे डॉट प्रोडक्ट आ गया वहीं पे क्या होगा अदिश गुणनफल होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे तो ए वेक्टर अपने पास कितना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब इसको सोल्व करते हैं। अभी हमने देखा कि आपको आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई को आई से गुणा करना है और आई को जे से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी आई को आई से गुणा करते हैं तो कितना आता 1, लेकिन आई को अगर जे से गुणा करोगे या के से गुणा करोगे, किसी से भी गुणा करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, आई को जैसे जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। यानी आप कोई से भी सदिश को आप उससे स्वयं से डॉट प्रोडक्ट में करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और अलग से आप अदर से मल्टीप्लाई करते हो उसको, अदर से डॉट प्रोडक्ट में उसको सोल्व करते हो तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आती है 0 आती है। तो इसको भी आप ऐसे सोल्व करोगे तो देखो इसमें क्या है 2 आई को 3 आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6, और ये क्या हो गया आई डॉट आई, ये अपने पास आ गया। फिर आई को इससे भी गुणा करेंगे, चलो इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। तो ये अपने पास माइनस का साइन, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और ये आया आई डॉट जे। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का साइन, तो प्लस 5 को 3 से गुणा 5 से 15, और जे डॉट आई, तो ये अपने पास आ गया जे डॉट आई। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना है 5 दूनी 10, और ये आया जे डॉट जे। ठीक है, इसको हल करते देखो आई को आई से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये तो हो गया 1 इंटू 6 यानी ये मान लो 1। इधर ये क्या हो जाएगा 0, तो ये अपने पास हो गया 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया, और ये कितना आ गया 10 और इंटू ये 1। ठीक है, यानी जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1, और आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये अपने पास, और आई का जे के साथ करेंगे तो 0, और जे का आई के साथ करेंगे तो 0, तो ये दोनों 0 गए। इसको हल करते तो ये 6 एकम 6, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 10, तो सोल्व किया तो माइनस का 4, यानी 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, यानी अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, देखो
ए वेक्टर बराबर हमारे पास कितना है 4 आई कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पे आई है और के है, जे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अपने पास क्या है, बी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इनका क्या निकालना है, वैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सेम आपके पास जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे के वैसे आएगा। तो देखो क्या करेंगे, अपने पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। वैल्यू रखते हैं। तो देखो इसको हल करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल आपको यही देखना है, बाकी को क्या मानना है, 0 मानना है। तो 4 आई कैप को आई से गुणा करेंगे तो 4 और आई को आई से गुणा किया तो 1 आ गया। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये आ गया 1, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। इसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 गया, इसको देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 गया, फिर इसको इससे के से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 गया। इसके बाद के को आई से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया 0। इसके बाद के को जे से गुणा किया तो ये भी क्या है 0, और इसको इससे गुणा किया तो देखो के इंटू के यानी 1 और ये 3, तो ये अपने पास आ गया प्लस का 3 और साथ में क्या है के इंटू के कैप इंटू के कैप। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये अपने पास है 4 इंटू 1 यानी 4 है, और ये अपने पास कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आया 7 अपने पास आएगा, 7 अपने पास आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को आप बार बार लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको आगे हल कर सकते हैं। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है 5 आई प्लस जे माइनस 2 के कैप और 2 आई माइनस 3 जे कैप। इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो ए वेक्टर अपने पास कितना है, ए वेक्टर अपने पास है 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 के कैप। वैसे बी वेक्टर अपने पास कितना है, बी वेक्टर अपने पास है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। इसको हल करेंगे तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें निकालना है, तो इसको हल करेंगे तो देखो 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये आ गया डॉट। इसके बाद में क्या है, बी वेक्टर अपने पास है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। अब आपको ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। आई का आई के साथ 1 आता है और साथ में आई का अदर के साथ में क्या होता है 0 होता है, तो ये बाकी 0 जाएगा। आई का आई के साथ में आपको देखना है, वैसे जे का जे के साथ में देखना है, के का के साथ में देखना है। अगर के का आपके पास कोई पद नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे आप, 0 मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के का पद है, यहाँ पे के का पद नहीं है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो प्लस का 0 और के कैप, ये आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो 5 को 2 से गुणा 5 दूनी 10 और आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो 1 आ गया, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ते हैं। फिर 5 को देखो इससे अदर से गुणा करेंगे, सबका क्या हो जाएगा 0। फिर जे का किसके के साथ, जे के साथ करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 3 और जे यानी जे इंटू जे यानी डॉट प्रोडक्ट अपने पास कितना आएगा 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। बाकी 2 का 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये अपने पास आ गया 0। तो देखो अपने पास बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बचा 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 बचा। अब देखो ये चीजें कैसे आ रही है कि आई को 7, तो आपने इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हो उसमें, और आपने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन 2 बताए तो उनमें भी आपको बताया गया है कि आपके पास आई डॉट आई बराबर तो अपने पास कितना होता है 1 होता है। वैसे जे डॉट जे बराबर कितना होता है, ये भी 1 होता है, और के डॉट के बराबर भी क्या होता है 1 होता है। और अदर के साथ इनको लेते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ए का मापांक का स्क्वायर और बी के मापांक का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर के मॉडुलस इसका स्क्वायर या इसका ए परिमाण है अपने पास इसका स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम करें तो सॉल्यूशन देखो हम जानते हैं कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमें क्या पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी इन दोनों का अगर गुणनफल करते हैं तो हमारे पास गुणनफल क्या आता है, हमारे पास गुणनफल आता है ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक और cos थीटा, ये अपने पास आता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो स्क्वायर यानी इनका क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अपने पास क्या आएगा, देखो इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर और ये अपने पास क्या आएगा बी वेक्टर का मापांक का स्क्वायर और साथ में आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आप जानते हो कि cos थीटा की वैल्यू यानी साइन cos थीटा की वैल्यू अपने पास क्या होती है कि 1 से
छोटी या 1 के बराबर होती है। तो स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से या तो छोटी होगी या क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ये हम जानते हैं। तो इसकी वैल्यू जब 1 या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, तो यानी इसका जो भी गुणा में आएगा, जो भी पद गुणा में आएगा, या तो 1 है तो 1 का तो ये एज इट इज आएगा। अगर 1 से छोटी है तो इसको किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी 1 से छोटी, यानी उससे छोटी संख्या ही प्राप्त होगी, यानी उससे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आप जब ऐसा करते हो तो इसको लिखोगे आप कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी हो सकती है। तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, तो इसमें क्या होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यानी या तो इसकी वैल्यू है वो या तो इसके बराबर हो जाएगी या इससे क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल ए का मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यही करना था कि आप इसमें क्या करोगे कि आप इसमें देखोगे cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल क्या होता है, 1 होता है, और 1 होता है तो उसकी वैल्यू आप रखोगे। रखने के बाद आप इसको देखोगे, देखने से आपको क्या पता चलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, यदि दो बिंदुओं P एवं Q के निर्देशांक, P और Q के निर्देशांक दे रखे 3, 4 एवं 12 और 9 है, तो POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है। ठीक है, जहां पे क्या है, O मूल बिंदु है। तो हम इसको सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम देखें कि P के निर्देशांक हमारे पास कितना, 3 और 4। ठीक है, और Q के निर्देशांक कितना है, 12 और 9। ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है कि POQ यानी कोण आपके बनेगा कि ये जो O है वो केंद्र बिंदु है, ये P है और ये O है और ये Q है। तो यानी आपको OP तथा OQ निकालनी पड़ेगी। ये दोनों रेखाएं हैं तो इनका स्थिति सदिश आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका स्थिति सदिश की बात करें तो इसके OP की स्थिति सदिश, तो OP का स्थिति सदिश यानी OP वेक्टर हम लिख सकते हैं इसको कि OP वेक्टर अपने पास क्या होगा, तो ये अपने पास i कैप और ये j कैप, तो ये अपने पास आएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ये आ गया। ठीक है, ये OP वेक्टर आ गया। इसी प्रकार OQ वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, तो OQ वेक्टर ये आपके पास क्या मूल बिंदु है, तो OQ वेक्टर अपने पास आएगा कि ये आएगा 12 i कैप प्लस 9 k कैप, सॉरी 9 j कैप, ये आ गया अपने पास। अब हमें क्या पूछा है, इन दोनों के मध्य क्या है, कोण। ये जो कोण है ये पूछा हमें, तो कोण पूछा, तो कोण के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास दो सदिश होते हैं। तो दो सदिश अपने पास है, जैसे अपने पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका अदिश गुणनफल करते हैं तो ये अपने पास आता है कि ए का परिमाण और बी का परिमाण और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास आएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का परिमाण अपने पास इनटू बी का परिमाण। ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह अपने पास है ए वेक्टर की जगह मान लो आप क्या है, OP है, और बी वेक्टर की जगह अपने पास क्या है, OQ है। इनकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में एज इट इज रखोगे, तो रखने से देखो अपने पास क्या आएगा, इसको रखेंगे तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर यानी ए की जगह अपने पास क्या आएगा, ए की जगह हम लिखेंगे OP वेक्टर और आपके पास डॉट OQ वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, OP वेक्टर का मापांक और OQ के वेक्टर का मापांक, ये अपने पास आएगा। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, cos थीटा बराबर यानी कोण अपने पास आएगा OP वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 4j। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अपने पास 12i प्लस के 9j कैप। अपने पास बटे में क्या है, इसका मापांक, यानी इसका मापांक अपने पास कितना आएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर करेंगे। मापांक का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर में अपने पास कितना आएगा, रूट पहले में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और बटे में दूसरे का क्या आएगा, दूसरा अपने पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। अब इसको सोल्व हम करते हैं, तो सोल्व करने से देखो अपने पास क्या आता है कि cos थीटा तो एज इट इज चलेगा। यहाँ पे देखो 3 को 12 से गुणा किया तो 12 या 36, तो ये अपने पास आ गया 36। i को i से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं इसको, तो i को i से डॉट प्रोडक्ट में करेंगे तो उसको कितनी आएगी वैल्यू, 1। इसके बाद में बाकी i का j के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। बाकी देखते हैं 4 को j के i के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये 4j और अपने पास 12i, तो ये तो 0 हो जाएगा। 4 को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, तो ये प्लस का 36 अपने पास आ गया। अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में देखो यहाँ पे अपने पास है रूट 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16।
इसके बाद में 12 का स्क्वायर कितना 144 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये अपने पास 81 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो देखो अपने पास आएगा cos थीटा बराबर 36 और 36 कितना हो गया 72 यानी 72, और यहाँ पे कितना आएगा तो 9 और ये कितना है अपने पास 16, तो ये 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 इंटू यहाँ पे देखो 144 और 81 कितना होता है 225, तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15, 225 आएगा। ये अपने पास आएगा 144 प्लस कितना 81, तो अपने पास आएगा 225 और इसका वर्गमूल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 15। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15, 15 5 75, तो cos थीटा बराबर आएगा 72/75। तो थीटा की वैल्यू पूछा है तो cos थीटा यानी cos इनवर्स बराबर अपने पास क्या आएगा, थीटा की वैल्यू पूछी है तो थीटा बराबर cos इनवर्स और ये कितना है 72/75। तो इस प्रकार से आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यानी आपके पास क्या पूछा है, हमें पूछा है कौन POQ बराबर अपने पास आएगा cos इनवर्स कितना 72/75, ये आपके पास इसके कोण की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है लैम्बडा के किस मान के लिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। लंबवत वाली कंडीशन पूछी है, तो लंबवत वाली कंडीशन देखो अपने पास क्या होता है कि जब ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। इनको आप इनका अदिश गुणनफल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। कैसे आएगी आप इसको चेक कर सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा ए का परिमाण और बी का परिमाण, और साथ में क्या आता है cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो π/2 है तो cos π/2 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसको वैल्यू को रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि जब आपके पास से ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या आता है 0 आता है। तो आप इसको अदिश गुणनफल क्या होगा, अदिश गुणनफल 0 होगा, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है तब क्या होगा, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा 0 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ए वेक्टर की वैल्यू अपने पास कितनी है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर बराबर कितना है, तो ए वेक्टर अपने पास है 2i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर अपने पास कितना, बी वेक्टर ये रहा, तो बी वेक्टर की वैल्यू रखते हैं तो 4i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, लंबवत है बराबर क्या आएगा 0। इसको हल करेंगे तो हम देख चुके हैं कि i को जब i से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, और i को j के साथ या k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो यानी आपको केवल i को i के साथ देखना है, j को j के साथ देखना है और k को k के साथ देखना है, इसके अलावा किसी भी पद को आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो 2i कैप और ये अपने पास है 4i कैप, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया 2 और 4 कितना हो गया 8i और i कितना हो गया 1 हो गया, तो ये 8 है। इसी प्रकार लैम्बडा जे कैप और 2j कैप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का तो माइनस का आएगा, और लैम्बडा को 2 से गुणा किया तो 2 लैम्बडा आया, और जे को जे से डॉट प्रोडक्ट में करेंगे गुणा तो अपने पास कितना आएगा, जे को जे से गुणा किया तो 1 आया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसी प्रकार देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, ये तो पता है। ठीक है, अब के के साथ में गुणांक में कितना 1 और इसके साथ में गुणांक में कितना 2, तो ये तो अपने पास 2 आ गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 और के को के से गुणा किया तो 1 आएगा, बराबर क्या है 0। इसको हल करते हैं, देखो 8 और ये माइनस का 2 है, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, तो ये तो 6 माइनस 2 लैम्बडा बराबर कितना 0। 6 को उधर लेके जाओ तो 6 को उधर लेके गए तो 2 लैम्बडा बराबर कितना माइनस का 6, माइनस का 2 बटे में जाएगा तो कितना आएगा लैम्बडा बराबर माइनस का 6 बटे माइनस का 2 कैंसिल आउट हुआ, तो लैम्बडा बराबर कितना आया 3। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई 3। हमें पूछा है कि लैम्बडा के किस मान के लिए ये परस्पर लंबवत है, तो यदि लैम्बडा की वैल्यू 3 होती है ना, लैम्बडा की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो इसका मान क्या होगा, ये परस्पर आपस में कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी कंडीशन तो ये लगेगी। सेकंड क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि सेम कंडीशन है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है 0 के बराबर होता है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू आप इसमें रख दो। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4
के कैप, ये तो ए की वैल्यू आ गई। और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का लैम्बडा के कैप, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। आपको पता है आई का आई के साथ देखना है, जे का जे के साथ देखना है और के का के के साथ में, अदर को आपको नहीं देखना, डॉट प्रोडक्ट में, स्पेशल डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 आई को 3 आई से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6, आई को आई के साथ गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को जे के साथ यानी 2 से गुणा करेंगे तो वापस से 6 आएगा और जे का जे 1 हो गया, 4 को लैम्बडा से गुणा किया तो माइनस का 4 लैम्बडा और बराबर क्या है 0। 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 उधर जाएगा तो किसका माइनस का, तो 4 लैम्बडा बराबर माइनस के 12। ये माइनस का 4 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो लैम्बडा बराबर आएगा माइनस के 12 बटे माइनस के 4, ये कैंसिल आउट होंगे, 4 3 12 यानी लैम्बडा बराबर कितना आया 3 अपने पास आया। तो यानी लैम्बडा बराबर इसमें भी कितना आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से इसके लिए क्या होगा, यानी लैम्बडा की वैल्यू 3 के लिए आपस में परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है सदिश अपने पास 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का सदिश, ठीक है। सदिश कौन सा सदिश पर, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप किसमें क्या है, कोण से संबंधित है। प्रक्षेप का मतलब यहाँ पे क्या है, कोण अपने पास है, ठीक है। तो ए का बी पर प्रक्षेप आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको माना कि ये ए वेक्टर, ये अपने पास क्या है ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर क्या आएगा 4 आई कैप, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप आ गया। इसी प्रकार बी वेक्टर अपने पास कितना है, बी वेक्टर अपने पास है 3 आई कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो ए आपसे पूछा है कि आपको पूछा सदिश, ये सदिश है का इसके ऊपर प्रक्षेप, यानी ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसका इसके ऊपर प्रक्षेप, तो इसके लिए अपने पास क्या आएगा ए का, हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रक्षेप। तो इसका प्रक्षेप क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो बी के ऊपर है तो क्या आएगा अपॉन में बी का परिमाण। अगर यहां पे उल्टा होता है कि बी का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो क्या हो जाएगा नीचे कि जिसके ऊपर प्रक्षेप है उसका परिमाण नीचे रखेंगे हम, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करने पर देखो अपने पास क्या है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर अपने पास कितना है, तो ए वेक्टर अपने पास है कितना 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये अपने पास ए वेक्टर। साथ में बी वेक्टर अपने पास कितना है, तो बी वेक्टर अपने पास है 3 आई कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये बी वेक्टर और अपॉन बी का परिमाण। तो बी अपने पास क्या है ये, तो बी का परिमाण करेंगे, तो बी का परिमाण क्या करेंगे, आई का गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक का वर्गों का योग करेंगे। तो आई के गुणांक कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस ये प्लस का तो माइनस 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब आपको पता है कि आई को अगर जे से और के से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 0 आती है। तो आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। तो आप सीधा सीधा गुणा करो, 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12, ठीक है। इसमें देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो यानी क्या आएगा माइनस का साइन। 2 को 6 से गुणा किया 6 दूनी 12, यहाँ पे तो क्या 0 हो गया। देखो के को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो के अपने पास किसका है यहाँ पे माइनस का, ओ सॉरी प्लस का, और ये किसका माइनस का, तो ये माइनस का कितना आ गया 2 अपॉन में क्या आएगा। देखो यहां से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको ऐड करेंगे तो 49 और 49 का कितना होता है 7 वर्गमूल। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या माइनस का 2 और बटे में यहाँ पे कितना बचेगा 9 और 36 कितना हो गया 9 और 36 45, 45 और 4 49, 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसका प्रक्षेप, इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्रक्षेप की माइनस के 2/7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस